नमस्कार। महान तपस्वी महर्षि जाजली धर्म का रहस्य जानने के लिए तुलाधार नाम के एक सामान्य दुकानदार के पास क्यों आए और तुलाधार ने धर्म का रहस्य क्या बताया, उसी विषय में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक महातपस्वी जाजली नाम के एक ऋषि घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए। बहुत समय बीत गया और उनकी लंबी जटाओं ने उनके शरीर को घेर लिया। आसपास की लताएं भी उनके चारों ओर लिपट गई। उनकी जटाओं को एक वृक्ष समझकर कई पक्षियों ने रहने का अपना घोंसला बना लिया। ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही साथ उन्हें इस बात का अभिमान भी हो गया कि उनके जैसी कठिन तपस्या कोई और कर ही नहीं सकता। वह अपने को महान धर्मात्मा समझकर आकाश की ओर देखकर बोल उठे, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया। इतने में ही आकाशवाणी हुई, जाजली, तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते। काशीपुरी का धर्मात्मा तुलाधार भी ऐसी बात नहीं कहता। जाजली को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुलाधार को मिलने के लिए काशी पहुंचे। काशी पहुंचकर देखा तो तुलाधार एक सामान बेचता हुआ व्यापारी है। तुलाधार भी जाजली को देखते ही उठकर खड़े हो गए। फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने जाजली का स्वागत करते हुए कहा, आप मेरे पास आ रहे हैं, यह बात मुझे मालूम हो गई थी। आपने भारी तपस्या की। आपके मस्तक पर चिड़ियों के बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए और आपने उनकी भली भांति रक्षा की। तब अपने को धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गर्व हो गया। विप्रवर, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कर सकूं। सारा दिन ग्राहकों को सामान बेचने वाला तुलाधार किस प्रकार उनसे अधिक धर्म को समझ सकता है, यह जाजली के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। जाजली ने तुलाधार की बातों से अत्यंत प्रभावित होकर उनके धर्म का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। इनकी बात सुनकर अब तुलाधार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या कह दिया आपने? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैं किस प्रकार आप जैसे महाज्ञानी महात्मा को कोई ज्ञान दे सकता हूं? आप मुझसे मिलने इतनी दूर से आए हैं, तो सुनिए, धर्म और अधर्म क्या है ये मुझे नहीं पता। मैं तो बस वो व्यवहार की बात बताता हूं जिसका मैं अनुसरण करता हूं, पालन करता हूं। उसी धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हूं। ये कोई गूढ़ रहस्य तो नहीं है। सब चीजें मैं दूसरों के यहां से खरीद कर लाता हूं और बेचता हूं। मैं कोई चीज स्वयं नहीं बनाता। सामान बेचने में किसी भी प्रकार के छल कपट का सहारा नहीं लेता। सामान बेचने में मैं केवल उतना ही लाभ लेता हूं जिससे मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। मेरा तराजू सबके लिए बराबर तोलता है। मैं तराजू की डंडी एकदम सीधी रखता हूं। मैं ना किसी से अनुराग रखता हूं, ना द्वेष।
ना किसी से मैत्री, ना किसी का विरोध। संपूर्ण प्राणियों के लिए मेरे मन में एक स्वभाव है। मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी की स्तुति नहीं करता, क्षणभंगुर विषयों की इच्छा नहीं करता, अहिंसा को सबसे बड़ा कर्तव्य मानता हूं। किसी को देखकर मैं कोई कार्य नहीं करता, किसी का अनुकरण नहीं करता। जो मेरी प्रशंसा करते हैं और जो मुझे बुरा भला कहते हैं, दोनों मेरे लिए समान है। मुझे कोई प्रिय अथवा कोई अप्रिय नहीं है। मेरे लिए मिट्टी और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं है। धर्म का रहस्य तो अत्यंत सूक्ष्म है। किसी के लिए कुछ और धर्म है तो किसी के लिए कुछ और। मेरा धर्म तो यही है, किंतु आपका धर्म कौन सा, वो मुझे नहीं मालूम। तुलाधार को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महर्षि झाजली उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने अश्रुपूरित स्वर में कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। यही तो धर्म का वास्तविक रहस्य है। इस लोक में समदर्शी होना ही सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व में इसी कथा का उल्लेख किया गया है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा नैतिक व्यवहार ही धर्म है। धन्यवाद।